सालों बाद मिली नेमत अबदी आगोश में जा सोई 14 नौमलूक फूल बेरहम आग के शोलों की नजर हो गए। इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशदगी ने कई घरानों की खुशियां भी खाकिस्तर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में 6:45 के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाला न्यूबलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे NICU को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामिया ने वाकये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। बच्चों की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई। पिम्स अस्पताल में बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिक़ अफसरान पर इज़हार बरहमी सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। हंगामी इजलास में वाक़े की तमाम तफसीलात का जायजा। आइंदा ऐसे वाक़यात के रोकथाम के इक़दाम पर गौर। वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफी है। वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। माओ की गोद उजड़ी तो बाप की आंखों का नूर छिन गया। घरों में खुशियां मुंतजिर थी मगर लाशें पहुंची। सानिहा पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों को खोने वाले वालिदैन गम से निढाल। वालिदैन ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर सवालात उठा दिए। कहा, हॉस्पिटल के दरवाजे क्यों बंद रखे गए? ये बड़े लोगों को बचा रहे थे, छोटे बच्चों को क्यों तरजीह नहीं दी गई? रेस्क्यू और पुलिस भी ताखिर से पहुंची। AC और DC घूम फिर कर वापस चले गए। हॉस्पिटल के अमले को पैसे ना दो तो वो काम नहीं करते। वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात करके हकायक हमें बताए जाएं। बच्ची को नर्स ने नहीं मैंने बचाया। फिर इस वाक़े में बचाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, आग लगने के वक्त मैं मौके पर मौजूद थी। लेडी डॉक्टर ने पूछने पर बताया कि आग लगी हुई है। ये सुनते ही मैंने अंदर भागना शुरू किया और बच्ची को उठाया। एक डॉक्टर जान बचाकर भाग रहा था, बाकी अमला चला गया था। सानिहा पिम्स की नर्सरी वार्ड में भड़कते शोलों ने इंतजामी बेहिसी को बेनकाब कर डाला। पिम्स के हिफाजती इकदाम में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची मगर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखीर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशनर रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। जराये के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदही की गई मगर कोई तवज्जो न दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर्स भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर्स की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम ने भी काम न किया। हॉस्पिटल के खारिजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स ना कराए जाने का भी इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतजामिया के गफलत बरतने पर कार्रवाई। रात की ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। तकनीकी अमले की ड्यूटी रात 8 से सुबह 8 बजे तक थी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पिम्स अस्पताल में बच्चों की हलाकत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। फुटेज के मुताबिक 6:38 पर स्पार्क हुआ। 6:29 पर लोगों को मदद के लिए बुलाते देखा जा सकता है। वार्ड में 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी, उसी ने शोला पकड़ा। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात जारी है, हर चीज़ सामने लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वो मेरे बॉस हैं, जो अहकाम देंगे मैं उनको मानूंगा। किसी को मुअत्तल करना या हटाना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। पिम्स हॉस्पिटल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग से लगी। CDA की रिपोर्ट जारी। आग लगने की इतला 6:54 पर मिली। 6 मिनट
बाद रेस्क्यू टीम्स पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 अफराद को नर्सरी वार्ड से निकाला गया। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजाम नाकाफी और मयार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से लॉक और रुकावटों का शिकार पाए गए, जिससे जान बचाने के इंतजाम मुतासर हुए। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले ने फायर अमले के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की वार्ड का दरवाजा बंद होने की तरदीद। कहा दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था बल्कि वहां अमला मौजूद था। ये इंतजाम बच्चों के लिए हिफाजती इकदाम के तहत किया गया। अस्पताल में आग बुझाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं बल्कि आग बुझाने वाले सिलेंडर रखे थे। आग बुझाने के लिए 24 सिलेंडर इस्तेमाल किए गए। आग फैलने की वजह ऑक्सीजन के कनेक्शन पाइप थे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेजी गई है। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने के 6 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंची। ऑपरेशन के फौरी बाद तमाम इंतजामी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का भी हॉस्पिटल का दौरा, वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा आग तेज़ी से फैलने की वजह ऑक्सीजन और इसकी लाइन्स थी। बच्चों की अमवात धुआं फैलने की वजह से हुई। सदर मुमलिकत समेत कौमी क़यादत का सानिया पिम्स पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसिफ रिजदारी का जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। अस्पतालों में मरीजों खुसूसन नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा वज़ीर आज़म के अहकाम पर साने की फौरी और मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा वालिदैन से ताज़ियत का इजहार। कहा दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानिया कैसे पेश आया। जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाना चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से भी सानिया पिम्स पर अफसोस का इजहार। बरतानवी सफारत खाने, फ्रांसीसी सफारत खाने, कैनेडियन हाई कमिश्नर की गमज़दा खानदानों से इजहार ताज़ियत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सानिया पिम्स पर इजहार अफसोस, वाक़े के हर पहलू से जामे तहकीकात पर जोर। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तफसीलात और उठाए गए इकदाम से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा मुझे इस वाक़े पर दिली सदमा है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सानिया पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। पार्टी के नायब सदर और सेनेटर शरीर रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। सानिया का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। कहा फायर टेंडर्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे। सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करा दी गई। सियासत करने नहीं आए लेकिन जिम्मेदारी है तो किसी की वाक़े पर पूछा तो जाना चाहिए। जिम्मेदार वज़ीर खुद को इस्तीफा दे। नए बुखारी बोले एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत से 2 अस्पताल नहीं संभाले जा सके तो पूरे मुल्क के अस्पताल कैसे संभालेंगे। इमरजेंसी गेट बंद और हिफाजती इकदाम नहीं थे। ये सिस्टम हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। कहा मीडिया से गुफ्तगू में कहा सानिया पर अल्फाज ख़त्म हो गए। जान से जाने वाले सब हमारे बच्चे हैं। ये एक बेहस निज़ाम है। पूरे निज़ाम का चेहरा हमें नज़र आया। अपोजिशन लीडर सेनेट लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क की सियासी क़यादत सानिया पिम्स पर रंजीदा। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा तिज़्ज़ती के अंदोनाक वाक़े से मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है मासूम बच्चों के जांबक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का अफसोस का इज़हार। कहा बच्चों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। दुआ है मुतासरा खानदानों को नाकाबिले तलाफी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। वज़ीर आला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी अफसोस का इज़हार। चारों गवर्नर्स का वालिदैन से ताज़ियत का इज़हार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम में मंशाती हमारी समेत सियासी कायदीन का अफसोस का इज़हार।